नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर और टॉपिक पर। और वो टॉपिक ये है कि जैसा कि आपको पता है कि ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध के बाद से लंबे समय से शांति थी मिडिल ईस्ट में, लेकिन 28 अगस्त को वो शांति भंग की और इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक में हूती, यमन के जो हूती रेबल हैं, उनके प्रधानमंत्री हैं, उनके रक्षा मंत्री हैं, उनके सैन्य कमांडर, सभी को एक एयर स्ट्राइक में मार दिया। ऐसा दावा इजरायली मीडिया ने किया है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या घटनाक्रम है और भविष्य में इसका क्या असर हो सकता है। तो देखिए, 28 अगस्त को रात में इजराइल ने ऑपरेशन लकी ड्रॉप चलाकर जो यमन में हूती प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है अहमद अल रहाबी, जो हूती रक्षा मंत्री हैं मोहम्मद अल अतीफी, और प्रमुख जो सैन्य कमांडर हैं मोहम्मद अब्द अल करीमी अल घामरी, इन सभी को साथ लगभग पूरी जो हूती कैबिनेट थी जो यमन में मौजूद थी राजधानी सना में, उन सबको एक एयर स्ट्राइक में मार दिया है। ऐसा दावा इजरायली मीडिया ने किया है। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझना जरूरी है कि आखिर ये सब इजराइल ने कैसे किया। एक साथ पूरी सैन्य और राजनीतिक जो लीडरशिप है यमन में स्थित हूतियों की, वो कैसे खत्म कर दी। तो इसके लिए जो इजराइल का प्रमुख जासूसी संगठन है मोसाद, उसने बहुत सटीक तरीके से रणनीति बनाई। उन्होंने पहले तो ये जो नेता हैं, इनके डिजिटल फिंगरप्रिंट, इनके सिग्नेचरों को प्राप्त किया इंटेलिजेंस के माध्यम से, फिर अपने जासूसी लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल किया कि ये किस समय कहाँ मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये सभी जो नेता हैं उस समय जो हूती के सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं और जिनका नाम है अब्दुल मलिक अल हूती, उनका भाषण सुनने के लिए जो राजधानी यमन की राजधानी सना है उसके दो अलग अलग अपार्टमेंट में मौजूद थे। तो वहां बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ एयर स्ट्राइक की और इनकी लगभग पूरी कैबिनेट को ही खत्म कर दिया। यहाँ पर ये समझना थोड़ा सा जरूरी है कि आखिर ये हूती कौन है। तो बेसिकली देखिए, हूती जो है वो जो यमन की राजधानी है सना, उसके प्रमुख रूप से ईरान बैक्ड जैदी शिया मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं। पहले ये प्रमुख रूप से धार्मिक कार्य करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये सशस्त्र समूह में बदल गए। 2011 में जब अरब स्प्रिंग हुई थी, उसके बाद जब यमन की जो सरकार है वो कमजोर हुई, तो इसका फायदा उठा के हूतियों ने भी आक्रमण किए सरकार के ऊपर, उनके साथ सशस्त्र संघर्ष किया, गृह युद्ध हुआ यमन में। और अब फिलहाल स्थिति ये है कि यमन के दो पार्ट में अलग अलग सरकारें राज कर रही है। उत्तर यमन, जहां पर राजधानी सना है और अधिकांश क्षेत्र है, उस पर शासन कर रही है हूतियों का शासन है, और दक्षिण क्षेत्र जिसमें प्रमुख रूप से अदन भी शामिल है, उसमें सरकार समर्थक शासन किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो वहां पर शासन कर रही है सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीसी, जो सरकार समर्थक थी, उसका शासन है। यानी दो पार्ट में दो का शासन है। यूएनओ और अन्य देश दक्षिणी पार्ट वाली जो सरकार है एसटीसी की, उसको समर्थन देते हैं। हूतियों को कोई भी देश समर्थन मतलब इसको मान्यता नहीं देता है। अब यहाँ पर ये समझना भी आवश्यक है कि आखिर अब ये जो घटनाक्रम हुआ है, बहुत एक्यूरेसी के साथ जो मोसाद ने किया है, इजराइल सरकार ने किया है। आपको यहाँ ये भी याद होगा कि इससे पहले 17-18 सितंबर 2024 को पेजर में और वॉकी टॉकी में विस्फोट करके लेबनान के हिजबुल्लाह की भी लगभग पूरी लीडरशिप उन्होंने खत्म कर दी थी। इसी तरह से ईरान के भी सैन्य कमांडर, वैज्ञानिक और नेताओं को इजराइल मार चुका है। हमास के नेताओं को भी बड़ी संख्या में मार चुका है। तो जिस एक्यूरेसी, धैर्य के साथ इजराइल मोसाद काम करते हैं, वो तो अनमैच्ड है। मतलब बहुत ही शानदार तरीके से कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग के साथ वो काम करते हैं। अब भविष्य क्या हो सकता है इसका? तो संभावना ये है कि अब चूंकि अगर ये बात सच साबित हुई, अभी हालांकि जो हूतियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी उनकी लीडरशिप नहीं मारी गई, लेकिन जो संभावना बन रही है उसको देखते हुए भविष्य में अब हूती इजराइल संघर्ष बढ़ेगा। लाल सागर में जो ऑयल टैंकर हैं उनके लिए खतरा बढ़ेगा, उनके बीमा की कॉस्ट बढ़ेगी। इजराइल और जो ईरान युद्ध है या उनके तनाव है, ये बढ़ेगा। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा।
तो ये जो संभावना बन रही है उसको देखते हुए मिडिल ईस्ट में फिर से एक बड़े युद्ध की संभावना बन रही है। लेकिन कुछ भी हो, जिस तरीके से इजराइल काम करता है, जिस तरीके से वो अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, जिस तरीके से मोसाद काम करता है, तो इसे देखते हुए आप कह सकते हैं कि जो इजराइल के आसपास के देश हैं, लीडरशिप है, सैन्य कमांडर हैं, वैज्ञानिक हैं, उन पर हमेशा खतरा मौजूद रहता है इजराइल की ओर से, और यही इजराइल का जो प्रेशर है ये उसे सुरक्षित बनाए रखने में मदद करता है। धन्यवाद।